एक तो एक, लेकिन वो नाशवंत ईश्वर एक नहीं है तारतम्य का, वो परब्रह्म एक है और सफल लक्ष्य वो है। और तारतम्य टर्मिनोलॉजी के दर्शन में 3 सृष्टि आता है, अन्य दर्शन में नहीं आता। 3 सृष्टि का लोकेशन ही 3 है, जगह ही 3 है। स्वप्न से उत्पन्न एरिया ईश्वर उसका इष्ट है वो एक है, स्वप्न के एरिया के एक है, और अक्षर ब्रह्म में दर्शन करने को जाता है वो एक है। तो तारतम्य का एक, वो अक्षराधिक परब्रह्म परमात्मा तारतम्य का एक है। बिना तारतम्य का दर्शन एक है, नारायण एक है, ये फर्क है। स्वप्न का जगत और जागृत का जगत शास्त्रों में कहा है सांकेतिक भाषा में, लेकिन उसको छानबीन करके दूध और पानी अलग करना पड़ता है, तब जा करके तारतम्य का दर्शन इस तरह से अन्य दर्शन से फर्क है। तारतम्य संबंधी जो आपका ये कृष्ण प्रणामी धर्म है, ये कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर शास्त्रों के विषय में क्या मान्यता है? क्या तारतम्य स्वतः सिद्ध है? ये शास्त्र प्रमाणों को मानता है, शास्त्रों को लेकर चलता है? तारतम्य शास्त्र को मानता है? प्रश्न। शास्त्र ले चले सदगुरु से। हमारे सदगुरु सिद्धांत में, तारतम्य सिद्धांत में शास्त्र से ही तो, शास्त्र मानता है या नहीं मानता है आपको बता दो। अगर शास्त्र ताला है तो तारतम्य चाबी, अब इसको क्या बोलते हैं, मानता है कि नहीं मानता? शास्त्र ताला है, तारतम्य चाबी, क्योंकि जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तीन कारण, जिसके लिए खेल रचा गया है उसी के लिए शास्त्र है। जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी सोई देखे से अर्थ बिली से। तो तारतम्य दिव्य परम धाम का ज्ञान है और शास्त्रों में भी ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों में जो ज्ञान है वो अज्ञान दशा का ज्ञान है। जैसे सपना में माँ करके चिल्लाते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि ये सपना का माँ है या जागृत का माँ है, शब्द आया है। इस तरह शास्त्रों में ब्रह्म का शब्द आया है, लेकिन ब्रह्म निरूपण नहीं हुआ है, इसलिए ब्रह्म के निरूपण करने के लिए तारतम्य की चाबी है। तो वो तारतम्य की चाबी ये मास्टर की जैसा है, इलम दुदनी, जो शास्त्र को खोलता है। जैसे बिना तारतम्य का शास्त्र अध्ययन कैसा होता है मैं आपको बता दूं, उससे पता चले शास्त्र मानता है कि नहीं मानता। ठीक है, तारतम्य का ये भी कहना है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पड़ी न होता। इसका मतलब संसार में सपना का ज्ञान था शास्त्र में, और उसको तारतम्य ने आकर के जागृत से जोड़ दिया। एक अंधा साथी था, अंधा साथी को आंखा देखने वाले साथी ने घर में बुला करके सम्मान किया और खीर खिलाया। ध्यान देना, खीर खिलाया, और खीर खाने के बाद अंधा साथी खुश हो गया बहुत। तो साथी क्या है ये, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो बोला कि ये खीर है, कैसे बनता है? ये खीर से बनता है, खीर ये दूध से बनता है। अच्छा, दूध कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद होता है। अंधा का बेचारा सूरदास को सफेद क्या नजर में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया सफेद कैसा होता है। फिर आंखा देखने साथ बगुला जैसा होता है सफेद, बगुला जैसा, बगुला कैसा होता है? बेचारा परेशान हो गया। तो उसने उसी अंधा साथी का हाथ खींच के लाया और हाथ ऐसा 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 करके उसका हाथ का एक्टिंग बनाया, और आँख तो बंद है ही सूरदास का, तो ऐसा करके ऐसा बगुला ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा बगुला का ऐसा खीर? सूरदास जी ने कहाँ खीर का स्वाद, कहाँ बगुला मेरे नहीं हुआ। इसी तरह कहाँ शास्त्र परब्रह्म की बातें बिना तारतम्य लोग स्वर्ग में वैकुंठ में घटा देते हैं। इसीलिए शास्त्र को तारतम्य मानता है कि नहीं मानता है? आपको समझ में आ गया होगा कि तारतम्य मास्टर की है और ताला शास्त्र है, तो तारतम्य चाबी है, मानना ही पड़ेगा। एक तरफ ये भी है, कोई बोलते हैं कि हमारे पास तारतम्य, हमारे साथ तारतम्य है, कोई ऐसे ही बोलते हैं। खाली तारतम्य में कुछ नहीं होता है,
कोई बोले चाबी तो मेरे पास है, चाबी तो मेरे पास, ताला ही नहीं है तो चाबी का क्या जरूरत है? इसलिए तारतम्य भी जरूर है और शास्त्र भी जरूरी है। तारतम्य और शास्त्र मिलकर के ब्रह्म निर्माण होता है। तो न खुले अकेले तारतम्य, न खुले अकेले वेद। वेद तारतम्य जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तो ये दोनों जरूरी है। तो तारतम्य शास्त्र को समर्थन करता है और शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। अभी तक जो ज्ञान आया वो भी तो ब्रह्म का ज्ञान ही है, और तारतम्य जो अंतिम में आ गया ये भी ब्रह्म को धाम भार लीला खोलने के लिए आया है। तारतम्य शास्त्र को। आचार्य जी, वेदों का जो महावाक्य कहलाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, तो इस विषय में तारतम्य की क्या मान्यता है? ये जो बड़ा महावाक्य है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म को तारतम्य के द्वारा कैसे समझा जाए? सर्वम खल्विदम ब्रह्म मतलब सभी ब्रह्म ब्रह्म है ना। ये तो वेदांत का बहुत बड़ा महान मंत्र है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। तारतम्य इसका खंडन नहीं करता है, लेकिन तारतम्य जिस प्रकार से वेदों तो अपौरुषीय ग्रंथ है, उसको तो अपौरुषीय मतलब किसी पुरुष ने बनाया नहीं, ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाक्य है, उसको हम खंडन नहीं करते, उसको समर्थन करते हैं। लेकिन तारतम्य जिस तरह से इस मंत्र को समझता है वो समझ दुनिया से बना है। उदाहरण, सर्वम खल्विदम ब्रह्म करके लोगों ने उस मंत्र को यहीं पर घटाया, दुनिया में ही घटाया, 14 लोक में घटाया, और देवी देवता पेड़ पौधे भगवान सब में ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, इस तरह से समझा हुआ है, व्याख्या इस तरह से निकला हुआ है। लेकिन प्राणा जी बोलते हैं, तारतम्य बोलता है कि ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म बोलने से पहले एरिया अलग करना पड़ेगा। सपना में भी सर्वम खल्विदम होता है, क्योंकि वो नारायण ने मैं एक बहुत हो जाऊं इच्छा करने पर नारायण का एक मन, अशुद्ध मन जड़ बन के आया, शुद्ध मन चेतन बन के आया। इसलिए स्वप्ना का शरीर बोल सकता है कि मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही मन सब व्यापक है करके ब्रह्म व्यापक हो गया। सही बात है, स्वप्ना में स्वप्ना का स्वरूप व्यापक है, तो स्वप्ना के एरिया में सर्वम खल्विदम ब्रह्म ठीक है, लेकिन सभी ब्रह्म ही ब्रह्म होने, तो ब्रह्म तो अविनाशी भी तो है। तो नाशवंत एरिया में वो ब्रह्म का ये लाभ नहीं होता है, एरिया अलग करना पड़ेगा। तो खास ब्रह्म सूत्र जो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म उस अक्षराधिक परमात्मा परम धाम में होता है, न कि संसार में होता है। तारतम्य यही विवेचन करता है। इससे पहले एक बात और जानने की कोशिश करें। मान लीजिए ये वही मंत्र का है जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के बिना अगर कोई देखे तो वो अज्ञानी है। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा प्रचार प्रसार है आत्मा और ब्रह्म के विषय में। सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है। प्रश्न आता है किसमें व्यापक है? तो उत्तर में बोलते हैं माया में व्यापक है, माया में ब्रह्म व्यापक है। अच्छा, मैं ठीक इसी को बोला, सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है, या घी व्यापक है, घी व्यापक है किसमें? दूध में बोलना पड़ता है। तो ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म किसमें? माया। जब ब्रह्म व्यापक है तो माया शब्द कहाँ से आया? और माया का कुछ स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक किसमें? अंधेरा। अंधेरा हो तो सूर्य नहीं, सूर्य हो तो अंधेरा नहीं। तो ब्रह्म व्यापक हो तो नाश नहीं होना चाहिए, नाशवंत ब्रह्मांड में ब्रह्म कैसे व्यापक हो सकता है? तो बहुत सारा प्रश्न है, तारतम्य से प्रश्न प्राप्त होता है पहले, और अंत में बोलता है वेद का मंत्र ठीक है ब्रह्म व्यापक है, लेकिन ब्रह्म धाम में, न कि झूठे योग ये माया के संसार में ब्रह्म व्यापक है। यहाँ तो अक्षर ब्रह्म का सपना का मन व्यापक है, मन व्यापक है जो झूठा है। तो मन ही ब्रह्म हो गया, मनोब्रह्म भी आता है।
तो अक्षर का, स्वप्ना का मन जीव के लिए ब्रह्म हो गया, तो उनके भाषा में ब्रह्म व्यापक हो गया। लेकिन तारतम का ब्रह्म तो अक्षर ब्रह्म का भी मालिक वो ब्रह्म है, परब्रह्म है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अवतार है। इसीलिए सर्वम खलम ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म धाम ही मानते हैं, न कि संसार। सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है, बोलो सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है। तो आपको एक प्रश्न आएगा, सूर्य व्यापक है तो फिर जल करके खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्म व्यापक है तो फिर अज्ञानी क्यों? तो फिर ज्ञानी ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान फिर शास्त्र क्यों बना? और ऊपर बैठ करके ज्ञानी ब्रह्म उपदेश दे रहा है, नीचे में अज्ञानी ब्रह्म सुन रहा है। ज्ञान ब्रह्म में ज्ञानी अज्ञानी होता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और सूर्य व्यापक है बोलूं तो फिर जल करके खत्म होना चाहिए, जबकि सूर्य व्यापक है बोल सकते हैं। लेकिन किस अर्थ में? तो यही पर जानना है, ब्रह्म व्यापक है इसका मतलब है ब्रह्म स्वरूप में व्यापक नहीं है, ब्रह्म सत्ता में व्यापक है। जैसे सूर्य अपने तेज में तो सूर्य लोक में ही है, लेकिन सूर्य का 3 डिपार्ट है। सूर्य में तेज है, सूर्य में किरण है, सूर्य में प्रकाश है। प्रकाश कमरा में व्यापक है, किरण ओपन स्पेस में बाहर व्यापक है, और सूर्य का तेज सूर्य के साथ है। इसी तरह परमात्मा अपने स्वरूप में ब्रह्मधाम में व्यापक है, और ब्रह्म का सत्ता संसार में व्यापक है। सत्ता को लेकर के लोगों ने कहा कि ब्रह्म व्यापक है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्मधाम में है। जैसे राष्ट्रपति का स्वरूप राजधानी में विराजमान है, उसका हुकुम, उसका सत्ता देश के कोने कोने में व्यापक होता है। इस तरह से ब्रह्म अपने स्वरूप में ब्रह्मधाम में है, उनकी सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म का, स्वप्ना का स्वरूप नारायण व्यापक है। इसीलिए नारायण कार्य ब्रह्म अपने सत्ता में व्यापक है, लेकिन परमात्मा का तो आदेश व्यापक है। राष्ट्रपति का आदेश व्यापक होता है, राष्ट्रपति का स्वरूप व्यापक नहीं होता, उसका सत्ता व्यापक होता है। इस तरह से तारतम जो है उस ब्रह्म के धाम में ही ब्रह्म का लीला में ब्रह्म व्यापक समझ ऐसा रखता है। संसार में तो परमात्मा का सत्ता व्यापक, वो भी झूठा सत्ता व्यापक है। शिष्य ने गुरु से सीखा कि सर्वम खलम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है। निकल गया लकड़ी ढूंढने के लिए सब विद्यार्थी, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि गए, और हाथी आया उधर से, और हाथी के ऊपर माउते बैठा हुआ है। वो बोलता है साइड हो जाओ, हाथी पागल है। तो ये विद्यार्थी को तो एकदम वेदांत सूत्र कंठस्थ किया था बेचारा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हाथी से एकदम सामने हो गया, हाथी ने फेंक दिया नीचे झाड़ी में, जंगल में कहा गया। बेचारा सब शिष्य आश्रम चले गए। गुरु को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, एक विद्यार्थी साथी को नीचे हाथी ने फेंक दिया। आया बेचारा गुरु, उठाए, पानी छिटा करके जगाए, और क्या हुआ? तो शिष्य बोलते हैं आपके ज्ञान ने ऐसा बना। क्या है मेरा ज्ञान? तो आपका सर्वम खलम ब्रह्म ने याद कर दिया। आपने बोला था हाथी में भी, कीड़े में भी सब ब्रह्म है, तो मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, तो मेरा यह हालत हो गया। तो गुरु ने बोला बेटा, हाथी में ब्रह्म देखा, ऊपर माउते में तो ब्रह्म नहीं देखा। माउते ब्रह्म ने तेरे को बोला था हाथी पागल है, हट जाता क्यों नहीं हटा? तो सर्वम खलम ब्रह्म का यह हालत होता है। होना चाहे तो उसका कॉमन सेंस भी है ना, तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि सर्वम खलम ब्रह्म तो है, तो सत्ता में है, स्वरूप में ब्रह्म सर्वम खलम ब्रह्म संसार में नहीं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में मूर्ति पूजा के विषय में क्या मान्यता है? मतलब आपके धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है या नहीं की जाती है, अथवा इसके पीछे क्या मान्यता है? पहले तो मूर्ति पूजा के विषय में शास्त्र में क्या कहा है? नॉर्मली मूर्ति पूजा नहीं है बोलूं तो ये निराकारवादी नहीं। मूर्ति पूजा है बोलूं तो दुनिया में जिस प्रकार के मूर्ति के विषय में जो आइडिया है, मूर्ति के पूजा में जो आइडिया है, जो समझ है, वो श्री कृष्ण प्राणी मंदिर या
तारतम्य वो अलग है। तो पहले तो शास्त्रों में 8 प्रकार की मूर्ति की बात कही गई है। शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टा, विदास्मृता। तो 8 प्रकार की मूर्ति में जैसे लेख्या, शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या च सैकती, तो ज्ञान मूर्ति होती, जैसे एक अनुभवी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए भी वयोवृद्ध ज्ञान मूर्ति, एक ज्ञान का भी एक मूर्ति माना जाता है। ज्ञान तो शब्द, तो शब्द को ब्रह्म भी माना जाता है, शब्द ब्रह्म। तो मूर्ति में जो ज्ञान को हम मानते हैं, तो 8 प्रकार की मूर्ति में ज्ञान भी एक मूर्ति है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म या श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जैसे आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर सिंहासन तो है, सिंहासन में मुकुट देख रहे हैं, बंसी देख रहे हैं, और वहाँ कपड़ा पोशाक देखते हैं वहाँ पर। तो आकार तो है, इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो ये निराकारवादी है, मतलब निराकार कुछ आकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मूर्ति है बोलूँ तो जिस प्रकार से तीर्थों में आप भारत के अन्य तीर्थों में जाएंगे तो मूर्ति अभिषेक किया हो, जैसे गणेश जी की मूर्ति 15 दिन पूजा करते हैं, फिर उसको नदी में ले जाते हैं, और सरस्वती पूजा जो मूर्ति, इस तरह से वो मूर्ति खड़ा करके पूजा करना 15 दिन 20 दिन का ऐसा, या तो कोई मंदिर स्थापना, देवी का मंदिर स्थापना करना, मूर्ति स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से जो बाहर में जो मूर्ति है वो पूजा हम नहीं करते हैं। इसीलिए शास्त्र में 8 प्रकार की मूर्ति जो कही गई है उसमें ज्ञान मूर्ति को ही हम पूजा करते हैं। तो हमारे मंदिर में प्रणामी सिद्धांत में वो मुकुट जो हम देखते हैं वो श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का, या दिव्य परमधाम के भाषा में राश्यामा जी का मुकुट वो है, और उसका प्रतीक है। और वंशी जो है ब्रजा से राश में जाते समय आत्माएं उस वंशी के नाद पर दौड़े हैं, तो वो ज्ञान की वंशी है। और आज के तिथि में तारतम्य ज्ञान एक वंशी है, जो ज्ञान से आत्माएं शरीर से अपने सुरता को ऊपर उठा करके परमात्मा तक पहुंचाने का प्रतीक है वो वंशी। और जो पोशाक जो है वो साक्षात शुद्ध साकार परमात्मा का भाव लेकर के वो श्रृंगार किया है। और उसके अंदर अब तारतम्य सागर ग्रंथ रहता है, जो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात परमधाम का ज्ञान दे करके, जो वहाँ पर वो ज्ञान है, उसको ब्रह्मवाणी कहते हैं। तो वो वाणी सद्गुरु महाराज ने अपने जीवन में 34 साल आत्मा का प्रचार किया और परमात्मा का स्वरूप को वहाँ पर वर्णन किया है। तो सतगुरु के ज़माने में वो मौखिक था, तो उसी ज्ञान को फिर महामती प्राणनाथ जी ने शब्दों में दिया, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने महामती प्राणनाथ जी के श्रीमुख से फिर वो चौपाई के माध्यम से ज्ञान का भंडार दिया, जिसको कुलजम स्वरूप कहा जाता है। कुल मतलब टोटल जितने भी संसार का ज्ञान है उसने जम यानी इकट्ठा किया हुआ है, वो तारतम सागर है। तार तम, ये तममय अंधकार से तारने वाला ज्ञान तारतम सागर है। तो ग्रंथ पूजा हमारे में मान्यता है, तो शास्त्रों में भी ग्रंथ पूजा को मान्यता है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पूजा मानते हैं। तो ग्रंथ पूजा में क्या है कि मूर्ति बहुत समय तक पूजा करने पर भी मूर्ति रहता है। वैसे बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड हो जाता है, जैसे भागवत के 10वें स्कंद में और 84 अध्याय का 13वां श्लोक में लिखा है, यस्य आत्मबुद्धि गुणपेत धातु के स्वधि कलत्र दिशु भूमस यदि ही यतीर्थ बुद्धि सलीले न कर ही चेत जनेशु विज्ञेशु सहयोग बुखर, कि जिसको कि ये संसार के धातुओं में सीमित है जिनकी बुद्धि, और नदी के पानी में ही अपने को तीर्थ मानते हैं, और
ज्ञान के पीछे नहीं जाते हैं, उन मनुष्य को अधम मनुष्य कहा जाए। अब इतना वहाँ तो स्वयं गोखरह कहा है, गोखर का तो अर्थ तो मनुष्य में भी गधा ऐसा शब्द है। वो तो भागवती बोल सकता है, हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लिखा है कि जिसकी बुद्धि विकसित न होकर के परमात्मा ने कहाँ कहाँ किस तरह से बैठा हुआ पूजा बताया है, उस चीज़ को मनन न करते हुए पूजा कर रहे हैं, बिना समझ कथा को पूजा करते हैं, उनका थोड़ा शास्त्रों ने खंडन किया है वैसे। और दूसरी बात ऐसा भी है, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि लोग व्यक्ति ने बनाया हुआ मूर्ति में फिर प्राण प्रतिष्ठा करके उसको फिर पूजा करते हैं, जबकि परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने 5 तत्वों का शरीर बना करके स्वयं आत्मरूप में प्राण प्रतिष्ठित हुए उन परमात्मा को तो पूजा नहीं करते हैं, तो ये चेतन को तो पूजा नहीं करते हैं, जड़ की पूजा करते हैं। गुरु जी का ये श्रुति मननीय है। तो हम तो प्रेम से संसार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जड़ मूर्तियों में भाव रख करके फिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके ये लॉन्ग रूट जाने से अच्छा। परमात्मा ने पहले जड़ चेतन का सृष्टि बना दिया है और जड़ को छोड़ दो और उसके अंदर जो चेतन आत्म स्वरूप है उसमें आकार तो भले पशुता पशु मंजीय तेज, बाहर का जड़ ही न देख करके अंदर का तेज, उस चेतन का तेज को देख करके उसकी पूजा करें तो चेतन का पूजा हो जाता है। इसलिए हमारा सिद्धांत में ज्ञान मूर्ति यानी ज्ञान को ही पूजा करते हैं और ज्ञान को बहुत समय तक चिंतन करने के बाद वो शब्द आने के बाद शब्दवान जो परमात्मा, शब्द किसने दिया, तो वो शब्दवान अर्थात शब्द से स्वरूप का पहचान हो जाए, शब्द से धीरे धीरे करके स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का चित्तवन हो जाता है। इसलिए हमारे में ज्ञान मूर्ति का ही पूजा है। जो संसार में बाहर जिस प्रकार से मूर्ति पूजा है वो मूर्ति नहीं है और साकारवादी होने, शुद्ध साकारवादी होने के कारण ये निराकार भी नहीं है। तो आज की इस चर्चा में हमने प्राचार्य जी के साथ ऐसे जटिल मुद्दों पर चर्चा की जो मुद्दे अभी तक सभी धर्म संप्रदायों में और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में भी